सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूँ चाय के बगीचे में, क्योंकि मैं ये बगीचा जो है हमारी ही ज़मीन पे चाय का बागान लगाया गया है और इसकी देख रेख भी करता हूँ दोस्तों। मैं आज यहाँ पर आके जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हमारे पहाड़ में किस तरह से विकास कार्य हो रहे, कितने विकास कार्य हो रहे, कैसा विकास हो रहा है। ये मैंने घर घर जल एक मिशन चला था। तो उसके तहत एक गांव में काम हुआ है हमारे पहाड़ों में। हमारे यहाँ भी 2-3 गांव में एक साथ हुआ, लेकिन हर जगह हुआ होगा ये। लेकिन इसमें जो काम जैसे हुआ था उसको मैंने दिखाया, लेकिन एक भाई को इतनी मिर्ची लगी है कि वो इस पहाड़ का विकास का दुश्मन कहूँगा मैं उससे। वो है रमेश धामी। पता नहीं कौन रमेश धामी हैं, ये कहाँ के हैं और कौन सी जगह रहते हैं, लेकिन ये कौन से हिसाब से इन्होंने ये लिखा है कि भाई मेरे से उल्टा ये लिख रहा है क्या उस समय क्या तो सोया था जिसमें काम हो रहा। अरे भाई साहब अभी भी काम अभी भी चल रहा है। इनका बाप काम करेगा, मैं करवा के रहूँगा। और एक बात, जहाँ तक तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम ये भी सोच लो तुम इस पहाड़ के विकास के दुश्मन हो। और यहाँ विकास क्योंकि तुम छोटे चुमचे हो यहाँ पार्टी का, क्योंकि तुमने सीधे सीधे मेरे से एक कमेंट ये भी लिखा है कि ये मोदी जी का बदनाम कर रहे हो करके। लेकिन मोदी जी का नाम कहाँ पर आया, ये पहले सबसे पहले ये बताओ दोस्त मुझे पहले। और तू है कहाँ का, और लेकिन इस पहाड़ का दुश्मन, विकास का दुश्मन क्यों बना है तू। और दोस्तों ये मतलब ऐसे अभी बीजेपी में ऐसे चट्टे बट्टे आ गए हैं जो छोटे छोटे मतलब ठेके के लिए अपना मतलब ये नेताओं का नाम बीच में घसीटते हैं। जो कि मैंने दोस्तों उसमें स्पष्ट कहा है कि ये घर घर जल मिशन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना था, और ये उनका सपना ऐसे फील्ड में ऐसे ये साकार की जो निराकार किया जा रहा है, ये मैंने कहा था। लेकिन इस भाई को पता नहीं ये कौन से दुनिया में रहता है और कहाँ पे ये उल्टे उल्टे कमेंट कर रहा है दोस्त तू। लेकिन ये मैं तेरे से सीधे सीधे ये कहूँगा, तू हमारे पहाड़ का विकास का दुश्मन है। तू विकास नहीं होने देने वाला है, और तू पक्का कोई न कोई बीजेपी का या कोई भी पार्टी का मतलब चमचा पक्का होगा। और बीजेपी का चमचा भी तू आया कहाँ से, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। क्योंकि बीजेपी में मैं वो आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ आदमी मैं हूँ खुद, और तू आया कहाँ से। क्योंकि अभी छोटे छोटे ठेके मिल जाते हैं तुम लोगों को, इसके लिए तुम पार्टी के पीछे लग रहे हो। जब साले पत्थर खाने थे रीवा में, जब रीवा में हमने पत्थर खाया हुआ मकान चिन्ह रहे थे, जो आज बीजेपी का गढ़ हुआ करता है रीवा। दोस्तों मेरी बात कान खोल के सुन ले। रीवा में जब ये हम प्रचार के लिए गए, लक्ष्मीलाल वर्मा, भगीरथ जोशी, हरिदत्त तिवारी, त्रिलोक सिंह धामी, और हम लोग यहाँ से प्रचार के लिए पैदल जाते थे, वहां पर बीजेपी का प्रचार करते थे ना। आज अपना पार्टी वाला अपने आप को बताने लग गया तू। कौन सी पार्टी से कहाँ से आया। अरे गजब, ये देखो मतलब मेरी बात कर रहा है। मैं आरएसएस का आदमी हूँ, राष्ट्रीय सेवक संघ का आदमी हूँ मैं, और बीजेपी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ मैं। पैदल चल चल के हमने प्रचार किया है पूरा, यहाँ नागरी पट्टी कमशाट पट्टी में हम पैदल चलते थे। तो एक झंडा ले लेके हम वहाँ पर घूमते थे लक्ष्मीलाल वर्मा के साथ में। मैं वही आदमी हूँ, वही हमने वो नारा लगा रखा है दोस्त, देश की 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर, ये हमने नारा लगा रखा है। तो कौन सा पार्टी का आदमी आ गया जो बीच में अभी विकास कार्य के बारे में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को ऐसा विकास हो रहा है, तू बोला मोदी जी का बदनाम कर रहा है। साला मैं कहूँ आगरे की गांड कहे घाघरा की, तभी हमारे बुजुर्ग ने ये किस्सा भी कहा होगा। तेरे ही हैं अकेले, क्या मोदी जी हमारे नहीं है क्या। ऐसी फालतू बकवास करता है। मोदी जी एक सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और विश्व लेवल के नेता हैं और नंबर 1 नेता हैं। हमारा नहीं है क्या मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है मोदी। सबसे पुराना कार्यकर्ता रहा हूं मैं बीजेपी का, जिसमें बीजेपी यहाँ पर एक मतलब 2 सीट भी हमारे यहाँ पर नहीं आती थी। मुरली मनोहर जोशी के टाइम का कार्यकर्ता हूँ, और भगत सिंह कोश्यारी के टाइम का मैं आरएसएस संघ में भी साथ में रहा हूँ, और उनके साथ हर जगह पर घुला मिला आदमी हूँ मैं। मेरे को बताएगा तू पार्टी की बात, मुझे समझाएगा। फालतूगिरी, ये ऐसा ऐसे कमेंट करने की जगह नहीं है। और अगर कमेंट करना ऐसे जैसे मैं वीडियो बना के भेजा ऐसे भेज, अपनी सच्चाई तेरे पास है तो।
हमारे पहाड़ का दुश्मन है तू। तेरे जैसे यहाँ पर हजारों लोग हैं जो ऐसे अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे पार्टी को भी बदनाम करते हैं, विकास कार्य को नहीं होने देते हैं, और जहाँ पर काम होता है बंदर बांट कर लेते हो तुम लोगों की वजह से पार्टी बदनाम है, और तुम्हारी चमचागिरी की वजह से यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोग हो तुम, जो कलंक हो तुम हमारे पहाड़ के लिए। शर्म करो दोस्तों थोड़ा। मैंने इसमें कोई भी गलत चीज नहीं दिखाई, न तो किसी का नाम लिया है, न किसी के नेता का नाम लिया है, न किसी का हो गया। सिर्फ मैंने इतना ही कहा है कि हमारे यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से हो रहे हैं, और ये विकास कार्य ऐसे हो रहे हैं, ये दिखाया था। लेकिन आजकल जो है ये अपने स्वार्थ के लिए, जो यहाँ पर दो पैसे के लिए, अपना ठेका, अपना दिनचर्या चलाने के लिए ये लोग यहाँ पूरे गांव को चूतिया बनाते हैं, और उसके बाद में ये ऐसे ऐसे उल्टी कमेंट करते हैं। और इनका काम ही इतना ही है कि अपना पार्टी के पीछे लगे रहो, भले ही वो कितने गड्ढे में जाए, वो पार्टी भाड़ में जाए इनकी तरफ से, लेकिन इनको अपने पैसे से लेना होता है, और पार्टी को ये बदनाम करते रहते हैं, हर नेता को बदनाम करते हैं ये लोग। और कहीं पर कोई कार्य भी होने वाला होता है कोई गांव में, तो ये लोग उस कहीं पे कोई प्रतिनिधि यहाँ पे गांव में आने की कोशिश भी करता है, तो ये लोग ऐसे चट्टे बट्टे जो हैं जो उसको वहाँ जाने से रोक भी देते हैं। विकास कार्य तो दूर की बात है दोस्तों। मैं अभी ये शुरुआती है मेरी, मैं आगे को और बहुत कुछ दिखाऊंगा। अभी जितना भी विकास कार्य हो रहा है सब दिखाऊंगा, और मैं अब और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा कि जहाँ जहाँ पर भी जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य को सबको दिखाऊंगा, ये कार्य हमारे वहाँ पर हो रहे हैं करके। और मुझे रोकना है तो रोक सके तो रोक लो, तुम्हारी हिम्मत है तो। ऐसे कमेंट करके मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसे उल्टी सुल्टी बातें करने वाला मैं धमकाने वाला नहीं। मैं आरएसएस का आदमी हूँ, मैं राष्ट्रीय सेवक संघ का आदमी हूँ। तेरे कमेंट की वजह से मैं डरने वाला नहीं। मैं और बहुत कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे गांव में कितना विकास हो रहा है और मेरे एरिया में और कितना विकास हो रहा है, मैं वो सब दिखाऊंगा हर गांव गांव जाके। अभी तो फिलहाल मैं अपने गांव का ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में भी अभी जो आधे अधूरे विकास कार्य छूटे हैं उनके बारे में सबसे दिखाऊंगा मैं आपको। और दोस्तों यही लोगों की वजह से आज पार्टी बदनाम भी हो रही है, और नेता भी जो है इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम होता है, क्योंकि ये चड्डे बट्टे जो हैं अपने स्वार्थ के लिए पूरा कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग अपना स्वार्थ के लिए लगे होते हैं ये। और एक अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को कोई तबलीग हो, कभी ये उसके काम नहीं आएंगे, लेकिन कहीं पर पार्टी वाले इकट्ठे और होंगे या कोई आने वाला, वहाँ पर ये सबसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाता है। ये किसी का दुख तकलीफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये स्वार्थी आदमी हैं, ये स्वार्थ से चलते हैं, ऐसे लोग हैं ये। और दोस्तों इन लोगों से दूर रहिए, और ये जो छोटे चट्टे बट्टे गांव में जो भी नेता ऐसे घूमते हैं, इनसे बोले आप दूर रहें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, और यही लोग हमारे विकास कार्य के दुश्मन बने हैं। और यही हमें हमारा यहाँ जो पहाड़ के गाँव में जो विकास नहीं हो पा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो पा रहा दोस्तों। अगर ये यहाँ का हमारे गांव का विकास चाहते, तो ये लोग यहाँ पर गांव की समस्या को उठा के आगे जो हमारा प्रतिनिधि है, विधायक हैं, और जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष होकर जो भी होते हैं, मतलब जितने भी ये हमारे प्रतिनिधि हैं, और इनके पास ले जाते। अगर ये यहाँ विकास करना चाहते हैं ये लोग, तो उनके पास ले जाके हमारे को कुछ ना कुछ जो विकास कार्य नहीं हुए, आधे अधूरे छूटे हैं, उनको वो पूर्ण होते। लेकिन ये लोग ऐसा न करके ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, और अपना केवल स्वार्थ देखते हैं ये। और पूरे गांव में क्या समस्या है, हमारी एरिया में क्या समस्या, हमारे समाज में क्या हो रहा है, और ये सामाजिक बातें कभी नहीं करते हैं। और जो इनमें कोई इस तरह की सामाजिक बातें करना चाहेगा, तो उल्टा ये ऐसा उसको मतलब कमेंट करते हैं कि भाई सोया था क्या, तो उस समय सोया था, और तू तो जागा था, तू तो कार्य करता है ना, क्योंकि तू तो नेताओं का नाम लेके बीच में घसीट रहा है। तू तो जागा था, मैं तो सोया था, ठीक है, तू कहाँ गया था? तेरा काम है वो, तो मेरा काम थोड़ी था। वो तो तेरा काम है कि तू यहाँ पे नेता है, यहाँ का तू यहाँ का नेता है, तब जाके तेरा काम है वो मेरा काम था क्या? मैं तो यही देख रहा था कि ये काम कितना हो रहा है, कब तक चल रहा है। जब वो थोड़ा होने के बाद में काम अब सुनाई देने में आ रहा है कि भाई ये काम पूर्ण हो चुका है, तब जाके दिखा रहा हूँ कि भाई ये काम ऐसा हुआ है, हमारे वहाँ पूरा हो गया बोल रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा हुआ हमारे गाँव में, इस तरह से हमारे वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ। तुझे शर्म होती तो पहले तू खुद इसको समाज में लाता।
क्योंकि तू बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहा है और जिनका नाम हम आदर से लेते हैं। मैं वो आदमी हूँ, वो आरएसएस का आदमी हूँ मैं। और तू पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद, या तो छोटा बच्चा होगा उस समय, जिस समय हम वो नारा लगाते थे, देश की 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर, ये नारा हम लगाते थे। और उसके साथ साथ में हम ये भी गाना गाते थे, अलमोड़ी अलमोड़ी पिथौरागढ़ की मुरली मनोहर सबकी मने की, ये गाना भी गाते थे हम गांव गांव में जाके। तो आज मुझे बताएगा बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मुझे बताएगा। और तू बड़ा सम्मान करने वाला बन गया यहाँ नेताओं का। एक ही तेरे सम्मान से मोदी जी यहाँ आसमान छू लेंगे। तू नहीं पहुंचा रखा है मोदी जी को वहां तक। मोदी तो अच्छा विकास कार्य करवाता गाँव में, नेताओं को बुलाता और यहाँ जन मिलन करवाता, सबसे मिलवाता, और किसकी समस्या क्या है वो चीज़ को यहाँ पे फील्ड में लाता, तब जाके तेरे को हम एक वो कार्यकर्ता मानते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे साला अपने स्वार्थ के लिए लड़ने वाले आदमी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।